हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी चैनल। आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ उस मूवी का नाम है लाइटईयर। और इस मूवी की कहानी को जानने के लिए मेरे साथ अंत तक बने रहिए। इस मूवी की शुरुआत होती है और हमें एक कमांडर को दिखाया जाता है जो कि स्पेस से ट्रैवल कर रहा था और वो उस प्लेनेट पर लाइफ को डिस्कवर करता है और उसे ये टास्क असाइन किया जाता है कि उस प्लेनेट पर जाकर वो नोटिस करे कि वहाँ पर लाइफ कैसी है। और फिर वो अपनी स्पेसशिप को उस प्लेनेट पर लैंड करता है और उस प्लेनेट को चेक करने के लिए आगे बढ़ता है। और वहीं पर उसकी मदद के लिए उसके दो और साथी उसके साथ होते हैं। और जब लाइटईयर अपने एक साथी से बात कर रहा था तो जमीन के नीचे से कुछ रूट्स ऊपर आती है और उसके दूसरे साथी पर हमला कर देते हैं। और जैसे उन दोनों का ध्यान उनके साथी पर जाता है तो दूसरी तरफ से जड़ें आती है और इन पर भी हमला कर देती है। और जब वो अपने हथियार से उन चीजों को काट रहे थे तब वहीं पर कुछ उड़ती हुई चीजें भी उनके तरफ आ रही थी और इसीलिए उनसे बचने के लिए वो अपने आप को इनविजिबल कर लेते हैं। और शिप तक पहुंचने के बाद वो शिप का दरवाजा बंद ही करने वाले थे कि तभी लाइटईयर को उसका दूसरा साथी नजर आता है और वो उसे बचाने के लिए चला जाता है। मगर अपने साथी को बचाते वक्त उसका हथियार उसके हाथों से गिर जाता है और वो खुद भी वहीं पर फंस जाता है। और तभी स्पेसशिप में जो उसकी दूसरी साथी होती है वो लाइटईयर को अपना हथियार देती है, जिस वजह से लाइटईयर उस हथियार से वो सारे रूट्स को काट कर अपने साथी को लेकर स्पेसशिप में आ जाता है और फिर वो अपने स्पेसशिप को उड़ाकर वहाँ से निकल जाता है। मगर तभी हम देखते हैं कि उनका स्पेसशिप एक पहाड़ से टकराने की वजह से नीचे गिर जाता है और तभी उन्हें पता चलता है कि उनके स्पेसशिप का क्रिस्टल टूट चुका है, जिस वजह से वो दोबारा से अपनी दुनिया में आ सकते थे। और स्पेसशिप के टूटने की वजह से सभी को उनके स्लीपिंग पॉड से सेफली बाहर निकाल दिया जाता है और लाइटईयर इस सब का जिम्मेदार खुद को मानता है और वो खुद को दोषी ठहराता है क्योंकि उसे लगता है कि सभी लोग उसी की वजह से इस मुसीबत में फंस चुके हैं। और तभी उसके साथी लाइटईयर को समझाते हैं कि तुम्हारा ऐसे सोचने से कोई फायदा नहीं होगा। और उसकी वो साथी उससे कहती है कि तुम बहुत काबिल हो, मैं जानती हूँ, और तुम वो क्रिस्टल को जरूर बना पाओगे। और फिर हम देखते हैं कि वो लोग उस प्लेनेट की पावर का इस्तेमाल करके और उनके पास जो भी चीजें मौजूद होती है उन सभी चीजों का इस्तेमाल करके आखिर 4 साल में वो उस क्रिस्टल को बनाने में कामयाब हो जाते हैं। मगर अब उससे भी बड़ा टास्क होता है कि उस क्रिस्टल को चेक करना और वो अपने क्रिस्टल को चेक करने के लिए स्पेसशिप से कनेक्ट करना चाहता है। और उसे ऐसा करने के लिए उसे उस शिप में बैठकर स्पेस का एक पूरा चक्कर काटना था और दोबारा से इस प्लेनेट पर वापस आना था, और वो भी सिर्फ 4 मिनट में। और फिर वो अपने स्पेसशिप को शुरू करता है और उसकी स्पीड को बढ़ाता है और उसकी स्पेसशिप की स्पीड को बढ़ाने के लिए उसे क्रिस्टल का इस्तेमाल करना था। मगर वो क्रिस्टल उसे 100% एनर्जी के बजाय सिर्फ 70% एनर्जी ही दे पा रहा था और यही वजह होती है कि उसका ये टेस्ट फेल हो जाता है। और जब वो उस प्लेनेट पर दोबारा से आता है तो उसे पता चलता है कि उसने ये पूरा सफर 4 मिनट में नहीं बल्कि 4 सालों में पूरा किया था। और ऐसा इसलिए था क्योंकि इस प्लेनेट का टाइम स्पेस के टाइम के मुकाबले काफी ज्यादा फास्ट था। और अपने रूम में जाने पर उसे अपने साथी के द्वारा दिया गया तोहफा मिलता है जो कि एक रोबोटिक कैट होती है। और वो कैट बोल रही थी और बोलकर अपने बारे में उसे बता रही थी। और फिर हम देखते हैं कि लाइटईयर काफी ज्यादा थक चुका है और इसीलिए वो सो जाता है। मगर वो अपने सपने में उस टाइम को देखकर काफी ज्यादा डर जाता है जब सभी लोग उसकी वजह से यहाँ पर फंस चुके थे। और वो अपने कैट से उस क्रिस्टल को ठीक करने का कहकर दोबारा से अपने मिशन पर चला जाता है। और फिर वो एक के बाद एक बहुत सारे नए एक्सपेरिमेंट्स करने लगता है और इस सारे एक्सपेरिमेंट्स में 62 साल निकल जाते हैं। और इन सब में लाइटईयर के एक साथी की भी अब मौत हो चुकी थी, मगर लाइटईयर अब तक जवान होता है। और फिर उसकी साथी उसे वीडियो कॉल पर गुड बाय कहती है। और तभी हमें इस प्लेनेट पर उनका एक नया कमांडर दिखाया जाता है जो लाइटईयर से कहता है कि तुम्हें अपना समय इन सब फालतू कामों में वेस्ट करने की जरूरत नहीं है और तुम यहाँ पर रहकर हमारे नए मिशन पर हमारा साथ दो। और इस मिशन में हम इस जगह को इंसानों के रहने के लायक बना रहे हैं ताकि सारे ह्यूमंस यहाँ पर इजीली रह सके, यहाँ की एनवायरनमेंट और यहाँ की बाकी चीजों से बचकर। मगर लाइटईयर कमांडर की मदद करने से इनकार कर देता है और अपने कैट के पास आ जाता है जो उसे बता रही थी कि आखिर में 62 साल की हार्डवर्क के बाद मैंने इस क्रिस्टल को फाइनली बना लिया है। मगर इससे पहले कि लाइटईयर कुछ करता कि तभी वहाँ पर कमांडर के लोग आते हैं जो कि कैट को वहाँ से ले जाना चाहते हैं। मगर लाइटईयर किसी तरीके से उसे वहाँ से लेकर निकल जाता है और कैट के मेथड से लैब में जाकर उस क्रिस्टल को बनाता है और अपने एक्सपेरिमेंट के लिए निकल पड़ता है। और वहीं पर कमांडर उसे बहुत ज्यादा रोकने की कोशिश करते हैं मगर वो उनकी बातों को नहीं सुनता। और जब लाइटईयर दोबारा से इस प्लेनेट पर आता है तो उसे पता चलता है कि इस प्लेनेट पर एक बड़ी सी शिप ने हमला कर दिया है और दुश्मनों के हमले से उसे यहाँ पर ईजी बचाती है। और वो उसके साथी की पोती होती है जो कि लाइटईयर को बताती है कि तुम इस बार 22 साल के बाद दोबारा से आए हो और
ये अटैक इस स्पेसशिप ने इस प्लेनेट पर एक हफ्ते पहले से किया हुआ है और वो बताती है कि ये लोग हमारे उस जगह पर भी हमला करना चाहते हैं जो हमने इंसानों के लिए बनाई है, और क्योंकि वो जगह पूरी तरीके से सिक्योर है इसीलिए उनका कोई भी हमला उस जगह को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया। मगर उसी वजह से अब लाइट ईयर के सारे लोग जो कि इस प्लेनेट पर रह रहे हैं वो उस जगह पर फंस जाते हैं। फिर एजी उसे अपने एरिया में ले जाती है और कहती है कि हमें उस सेफ जगह पर जाकर उस क्रिस्टल को लेना होगा ताकि वो लोग उस क्रिस्टल को लेकर अर्थ पर चले जाए। और तभी लाइट ईयर को अपने हाथ में लगे मशीन से पता चलता है कि यहीं से थोड़ी दूर पर एक पुराना स्पेसशिप है और इसीलिए सभी लोग उस स्पेसशिप को लेने के लिए आ जाते हैं और उस स्पेसशिप के अंदर थोड़े बहुत स्पेस सूट भी होते हैं और फिर लाइट ईयर के साथ उसके साथी भी उस स्पेस सूट को पहन लेते हैं। और उसी टाइम पर हम देखते हैं कि उस प्लैनेट के कुछ क्रिएचर्स ने उन पर हमला कर दिया है और उन सारे क्रिएचर से बचते हुए वो अपने स्पेसशिप को आसमान की तरफ ले जाते हैं, मगर तभी उन पर दूसरी स्पेसशिप हमला कर देती है और उस स्पेसशिप के अटैक की वजह से वो लोग नीचे गिर जाते हैं और तभी उनका क्रिस्टल भी गिर जाता है और अब उनका क्रिस्टल उनके दुश्मनों के पास में होता है। और तभी हम देखते हैं कि दुश्मनों की तरफ से लाइट ईयर भी पकड़ा जा चुका है और जब हमें उनकी एनिमी का फेस दिखाया जाता है तो वो भी दिखने में बिल्कुल लाइट ईयर की तरह होता है और वो इंसान लाइट ईयर के फ्यूचर से आया होता है, यानी कि जो फ्यूचर से आया हुआ लाइट ईयर होता है वो ओल्ड लाइट ईयर होता है जो कि अब खुद के सामने ही खड़ा होता है और उस फ्यूचर वाले लाइट ईयर के पास उसके साथी का दिया गया कैट भी होता है। और फिर वो बूढ़ा लाइट ईयर इस लाइट ईयर से अपनी स्टोरी बताने लगता है और उसे कहता है कि मैं फ्यूचर से आया हूँ और वो उसे तब की स्टोरी सुनाता है जब वो अपने एक्सपेरिमेंट में सक्सेसफुल हो गया था। इसका मतलब है कि वो लोग अपने घर पर वापस जा सकते हैं। लेकिन जैसे कि हमने पिछले सीन में देखा था, यानी कि लाइट ईयर के पास्ट में देखा था कि कैसे कमांडर उसे कोई भी एक्सपेरिमेंट करने से रोक रहा था और इसीलिए लाइट ईयर के वापस आने पर कमांडर उसे गिरफ्तार करना चाहता था और क्योंकि लाइट ईयर ऐसा नहीं चाहता था और इसीलिए वो अपने क्रिस्टल का पूरा पावर इस्तेमाल करते हुए अपने शिप के जरिए स्पेस में चला जाता है और फिर वो उसी वजह से अपने फ्यूचर में चला जाता है जहाँ पर हर एक चीज बहुत ज्यादा एडवांस होती है। और तभी बूढ़ा लाइट ईयर अपनी कहानी सुनाते हुए लाइट ईयर से कहता है कि मैंने सोचा कि अगर हम इस क्रिस्टल की पावर की मदद से अगर फ्यूचर में आ सकते हैं तो पास्ट में जाकर इस स्पेसशिप को इस प्लैनेट पर आने से भी रोक सकते हैं। यानी कि मूवी की शुरुआत में जब हमें दिखाया गया कि वो लोग इस स्पेसशिप पर आए तो वो इन सारी चीजों को रोक सकते हैं और सीधा इस दुनिया में जाते वक्त उन्हें कोई भी मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा। और यंग लाइट ईयर को भी ये आइडिया काफी ज्यादा पसंद आता है और तभी ओल्ड लाइट ईयर कहता है कि मैं और भी ज्यादा पास्ट में जाने वाला था मगर यहाँ पर आते वक्त मेरा क्रिस्टल डैमेज हो चुका है और अगर हमें और भी ज्यादा पास्ट में जाना है तो मुझे तुम्हारी क्रिस्टल की जरूरत पड़ेगी। और फिर लाइट ईयर उसे अपना क्रिस्टल दे भी देता है और तभी उनका मिशन शुरू होने वाला था कि तभी यंग लाइट ईयर को याद आता है कि अगर हम पीछे चले गए तो उसे कभी भी एजी नहीं मिलेगी जो उसके कलीग की पोती होती है। और ये सोचने पर वो अपना क्रिस्टल लेकर वहाँ से भागता है कि बूढ़ा लाइट ईयर अपने रोबोट के जरिए उस लाइट ईयर को पकड़ने की कोशिश करता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लाइट ईयर ने उस ओल्ड लाइट ईयर की शिप को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया था और जब लाइट ईयर को पता चलता है कि अब बूढ़े लाइट ईयर का पूरा स्पेसशिप किसी भी वक्त पूरी तरीके से तबाह हो जाएगा तो वो अपना क्रिस्टल लेकर वहाँ से अपने शिप में चला जाता है और वहीं पर यंग लाइट ईयर को बचाने के लिए एजी भी आ जाती है। मगर वो बूढ़ा लाइट ईयर अभी भी लाइट ईयर को मारकर उसे क्रिस्टल लेने की फिराक में होता है और दूसरी तरफ एजी और यंग लाइट ईयर की पूरी टीम एक स्पेसशिप में बैठ जाती है। मगर हम देखते हैं कि लाइट ईयर उस स्पेसशिप में नहीं बैठ पाता और इसीलिए वो अपने आप को बचाने के लिए एक प्लेन में बैठ जाता है और अब उस प्लेन को उस ओल्ड लाइट ईयर ने पकड़ लिया था और फिर वो उसके प्लेन से उसका क्रिस्टल भी ले लेता है और फिर लाइट ईयर अपने आप को बचाने के लिए उस प्लेन से भी निकल जाता है और अपने स्पेस सूट की मदद से स्पेस में उड़ते हुए वो उस ओल्ड लाइट ईयर को मार देता है। मगर इस सारे फाइट के अंदर लाइट ईयर का क्रिस्टल भी डिस्ट्रॉय हो जाता है और वहीं पर लाइट ईयर की टीम लाइट ईयर की मदद से अपने शिप को लैंड करवा लेते हैं और फिर अपने प्लैनेट को उस ओल्ड लाइट ईयर से बचाने के बाद उनका कमांडर उन्हें वही मिशन देता है जिसमें उन्हें इस प्लैनेट को ह्यूमंस के रहने के लायक बनाना होता है। और अब क्रिस्टल के टूटने की वजह से लाइट ईयर ने भी जमीन पर जाने की कोशिश को अब छोड़ दिया था क्योंकि उसे पता था कि अगर वो नया क्रिस्टल बनाना चाहता है तो उसमें उसे कई साल लग जाएंगे। और इसी तरह अब वो अपने नए साथियों के साथ एक नए मिशन पर होता है और इसी के साथ इस मूवी की कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। अगर आपको इस मूवी की कहानी पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।